आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? मेरा आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है आपका मतलब? आधार कार्ड नहीं है। आप स्कूल क्यों नहीं जाते? मेरा कुछ भी बना हुआ नहीं है। क्या नहीं बना हुआ है? आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। नहीं। लेकिन यहाँ इनका आधार कार्ड नहीं है, इस कारण से स्कूल वाले इनको एडमिशन नहीं देते। चांद, आंधी, आंगन, बच्चे कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? अच्छा, आप सभी रजापुर में रहते हैं। स्कूल कौन कौन बच्चे जाते हैं? मैं नहीं जाता हूँ। आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? मेरा आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है आपका मतलब? आधार कार्ड नहीं है। आपके पापा क्या काम करते हैं? पैंट का नहीं समझ आया, क्या कहाँ काम करते हैं? पैंट का। कोई बात नहीं। आप क्यों नहीं स्कूल जाते? जो बाकी बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल न जाने वाले बच्चे कौन कौन है बताओ? जो नहीं जाते हैं, जो नहीं जाते हैं, आओ इधर आओ। बेटा आप कहाँ रहते हो? रजापुर। आप स्कूल क्यों नहीं जाते? मेरा कुछ भी बना हुआ नहीं है। क्या नहीं बना हुआ है? आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। नहीं। आपके पापा क्या करते हैं? लेबारी। मम्मी क्या करती है? काम पे जाता है। तो जब मम्मी काम पे चली जाती है, पापा काम पे चले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? अकेला रहता हूँ। आपकी एक बहन भी है और एक भाई है। भाई भी है। और बहन भाई भी स्कूल नहीं जाते? वो छोटा है। ये तो एक मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। आज हम रास्ते से जा रहे थे तो हमने देखा कि ये जो रोहिणी के अंदर सेक्टर 9 में एक अपार्टमेंट है भाग्य लक्ष्मी, उसके पीछे कुछ बहन जी बच्चों को पढ़ा रही थी। तो पारदर्शी सफ़र की टीम ने अपने आप को इनके बीच में लेकर आए। हम लोग इनके बीच में आए इस जानकारी को लेने के लिए कौन सी टीम है जो यहाँ इतनी छाँव के नीचे पार्क के अंदर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे बड़े मन से पढ़ रहे हैं। आज बात करते हैं उन लोगों से जो कि वास्तव में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मैं 3 लोगों को देख रहा हूँ, सबसे बात करेंगे। बहन जी आप आ जाएं प्लीज़, यहाँ आ जाएं। आप भी यहाँ आ जाओ, आप भी आ जाइए प्लीज़। नहीं, सबसे बात करेंगे। आइए आइए आइए, आपसे बात करेंगे बारी बारी से। आप आ जाइए। हाँ, नहीं ये कुर्सी, इधर आ जाओ आप। नहीं, अब रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपके हिसाब से अपनी वो निकल जाएंगे ना। अच्छी बात है, आप निकालिए। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम, नमस्कार जी, मेरा नाम जागृति डाबला है
और मैं रोहिणी सेक्टर 13 में रहती हूँ। जागृति जी, ये जो आप जागृति फैला रही हैं, ये कब से फैला रही हैं? जी सर, मैंने ये नवंबर में स्टार्ट किया था यहाँ पर, और पहले स्टार्टिंग से ही मेरे 50 बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। उसके बाद मैम मेरा ध्रुव अपार्टमेंट में था, पहले 4 महीने हमने वहाँ पढ़ाया था। उसके बाद मैंने यहाँ ज़्यादा ज़रूरत समझी तो मैंने शिफ्ट किया, तो मैम जैसे फिर मेरे साथ जुड़ी, तो तब से हमारा जो है बच्चों का हमने देखा कि पढ़ाई के प्रति इतना हमने यहाँ देखा कि बच्चे बहुत चाहते हैं पढ़ना दिल से, तो इसीलिए फिर हमने यहाँ पर सेंटर शुरू करके और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कितने बच्चे हैं लगभग ये? तो हमारे 80 करीब है, पर डेली हमारे 90 के करीब रहते हैं बच्चे। कुछ आपने लिस्ट वगैरह बनाई बच्चों की? जी, हमारा डेली का रिकॉर्ड होता है, बच्चों का अटेंडेंस भी लेते हैं अब, तो हमारे 80 बच्चे होते हैं, 80 के करीब। तो आप 3 लोग हैं जो इस सेंटर को चलाते हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं, यही बात है ना? बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण जिंदल। किरण जी, आप भी इस टीम में लगी हैं बच्चों को पढ़ाने में? मैं देख रहा था जब यहाँ आया। वो अपार्टमेंट में शुरू किया था, वहाँ पे थोड़े बच्चे आते थे, और उसके बाद फिर मैं मैम के साथ जुड़ी और उन्होंने यहाँ पर शुरू करा, तो उसके बाद मैंने यहाँ आना शुरू कर दिया। 2 लोग तो ये हो गए, बाकी ये मैडम भी हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? हेलो, मेरा नाम वैभवी पाल है एंड मैं गाज़ियाबाद से आती हूँ एवरी डे टू टीच किड्स ओवर हियर। नॉर्मली मैं राजस्थान से हूँ। मैं यहाँ 1 महीने दिल्ली आई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, सो मैं वापस 30 को मेरे कॉलेज चले जाऊँगी बिकॉज मेरे समर वेकेशंस थे, तो आई थॉट कि कुछ अच्छा करना चाहिए एंड मेरे को हमेशा से इन बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। बड़ी हैरानी की बात है, आप गाज़ियाबाद से आती हैं, राजस्थान से गाज़ियाबाद कौन रहते हैं? गाज़ियाबाद में मेरी फ्रेंड रहती है, मैं उनके साथ 1 महीने यहाँ पे रह रही हूँ। वो अपनी इंटर्नशिप पे जाती हैं, मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर हम लोग वापस। कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? मैं बीटेक कर रही हूँ इंजीनियरिंग में, CSE कोर। ये आपको कब से चाव चढ़ा बच्चों को पढ़ाने का? आई गेस मैं बचपन से NGOs में काम कर रही हूँ। इंजीनियरिंग में आपको तो टाइम नहीं मिलता कि आप समाज सेवा कर पाएँ, तो समर वेकेशंस में आई थिंक कि अभी मुझे टाइम मिलता है। आप इन मैडम के साथ जो हैं जागृति जी और ये किरण जी के साथ कैसे जुड़ी? अपार्ट फ्रॉम दिस मैं परिंदे फाउंडेशन, एक और NGO है, उसमें भी काम करती हूँ। तो हमने इन बच्चों के साथ एक दिन वर्कशॉप लिया था, मेरे बर्थडे के दिन ही लिया था, एंड दीज किड्स आर सो डेडिकेटेड फॉर स्टडीज़। तो मेरे को इनसे बहुत लगाव हो गया। इन्होंने मुझे पूछा मैम आप कल से आओगे, एंड मेरे को इनको बोलना नहीं गया। यहाँ कैसे पहुँची आप रोहिणी? जो परिंदे फाउंडेशन है, हमने इनके फाउंडेशन के साथ में एक वर्कशॉप करी थी। मैं इन बच्चों से मिली, ये मुझे इतना अच्छे लगे कि मैंने मैम से पूछा मैम मैं रोज़ आ सकती हूँ पढ़ाने, एंड मैम वाज लाइक डेफिनेटली मैम, कमी तो है नहीं लोगों की। सो फिर मैं तब से यहाँ। क्या नाम बताया था आपने? अब फाउंडेशन का अपना नाम? वैभवी पाल। वैभवी पाल, बड़ा मुश्किल है आपका नाम लेना तो है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं कह सकता हूँ वैभवी पाल जो है, जो कि बीटेक कर रही हैं राजस्थान में, लेकिन परिंदा नाम की एक NGO से जुड़ी हैं। और जो ये ज्ञान आधार वेलफेयर सोसाइटी है, इनकी और उनकी कुछ NGOs की जो वर्कशॉप हुई, उस दौरान ये मैडम किरण से और मैडम जागृति से मिली और इन बच्चों से इन्हें लगाव हो गया और गाज़ियाबाद से यहाँ तक आती हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैडम, मैं इनसे बात कर रहा था तो मालूम हुआ कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और उनकी एज स्कूल जाने की है, तो कभी आपने इस बारे में इनसे बात की कि क्या कारण है? जी सर, अभी इस पे भी हमारा काम चल रहा है, हमारे NGO की तरफ से भी चल रहा है, और हम लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं कि अब स्कूल जैसे ही ओपन होते हैं, हमने बच्चों के आधार कार्ड और उनकी फ़ोटोज़ ली हुई है। हम कोशिश करेंगे उन बच्चों को तो हम एडमिशन करा ही सकें, और बाकी जिनका कोई इशू है उसमें भी हमारा NGO भी हेल्प करते हैं हमें, कि उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है तो उसको बनवाने में। तो हम भी यही चाहते हैं कि जहाँ हमारे पास ये बच्चे आ रहे हैं सारे स्कूल जाएँ। दरअसल ये जो बच्चों को आप देख रहे हैं, लोकेश जी ज़रा एक बार सब बच्चों को दिखा दें। ये बच्चे, एक रजापुर विलेज है यहाँ पर रोहिणी के बीचों बीच सेक्टर 9 में, वहाँ ये बच्चे रहते हैं। और इनके जो पेरेंट्स हैं, मोस्टली बच्चे लोअर मिडिल क्लास से हैं, जहाँ पर कि इनके माता पिता दोनों अपने काम पर जाते हैं और बच्चे घर में रहते हैं। इन 90 बच्चों के अंदर लगभग 40 बच्चे ऐसे जो स्कूल जाते हैं, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण
बात यह है कि इसमें से 50 बच्चे स्कूल नहीं जाते और वो यहाँ पढ़ते हैं। ये एनजीओ उनको पढ़ाती है, सिखाती है, अक्षरों के बारे में अक्षर ज्ञान सिखाती है, इनको मात्राओं के बारे में सिखाती है, इनको बोलना सिखाती है, इनको पढ़ना सिखाती है। जब मैंने मैडम से बात की कि जब 50 बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, और बच्चों से भी बात अभी करेंगे, तो इनका कहना ये क्योंकि इनके पेरेंट्स सुबह निकल जाते हैं काम पर, शाम को आते हैं, और क्योंकि इनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, क्योंकि ये बच्चे किराए के मकानों में रहते हैं, जहाँ से भी ये आए हैं, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, लेकिन यहाँ इनका आधार कार्ड नहीं है। इस कारण से स्कूल वाले इनको एडमिशन नहीं देते। यही बात है ना, क्योंकि आपका आधार कार्ड नहीं है इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो पाया, यही कहा। जबकि रोहनी के अंदर बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं और वहाँ सीट्स भी हैं, लेकिन अब नियम कुछ ऐसा है कि बच्चे की आइडेंटिफिकेशन, परिवार की आइडेंटिफिकेशन, उनका आधार कार्ड होना चाहिए, और हम भी इनकी मदद करेंगे और मैडम भी कोशिश कर रही हैं इन बच्चों के आधार कार्ड बन जाएं। एडमिशन अभी कुछ बच्चों के यहाँ से एडमिशन करवाए भी हैं अप्रैल में। किरण जी ने बताया कि अभी अप्रैल जो पीछे जब स्कूल खुले हुए थे तो मैडम ने कुछ बच्चों के दाखिले कराए। एनजीओ का जो मकसद मुझे नज़र आया वो ये है कि जो बच्चे किसी कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं या जिनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर उनको पढ़ाया जाए। जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको तो पढ़ा ही रहे हैं। अब इनका प्रयास है कि इन सभी बच्चों का एडमिशन हो जाए, और साथ में 2 घंटे के करीब आप यहाँ सारे, अब देखिए तपती दोपहरी के अंदर अपना घर का आराम छोड़कर ये तीनों, आप देखिए वैभवी, किरण जी और साथ में है जागृति जी। भाई मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल की ओर से। और बच्चों मैं आपको भी बधाई देता हूँ। जोरदार तालियां बजाएं इन मैडम्स के लिए। आपने बच्चों के जोश का देखा, कोई बच्चा 3 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई बड़ी बहन के साथ चला आया कि बहन तू पढ़ती है, चल मैं भी पढ़ूंगा। सरकार को भी चाहिए ऐसी एनजीओ की मदद करना। केवल जो कागजों में एनजीओ काम कर रही हैं, वो माफ़ करना मेरी आदत है कड़वी बात कहने का, वो भ्रष्ट तरीका या अपनी सिफारिश अपनाकर सरकारी फंड तो ले लेती हैं, लेकिन जो एनजीओ वास्तव में रोड पर काम करती हैं, सड़क पर काम करती हैं, ग्राउंड पर काम करती हैं, जैसे हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए आपके पास आए हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं। कौन बच्चा आके हमसे बात करेगा? आइए, कोई भी, आप बेटा आप आ जाओ, आओ इधर आओ। ऐसे बात करेंगे जिससे कि पीछे। बेटा क्या नाम है आपका? सानिया। तानिया कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th में पढ़ती हो। कितनी एज है तुम्हारी? 10। कुछ खाती पीती? 10th 8th क्लास में कैसे पढ़ सकती हो? इधर आइए आप, इधर आके खड़े हो, सब बच्चे नजर आएंगे आपको। इधर। हाँ अब बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th। और उम्र कितनी है आपकी? 10। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 8वीं क्लास में पढ़ती हो और उम्र आपकी 10 है? कम से कम जो दाखिला होता है वो 5 साल के बच्चे का होता है। कौन सा स्कूल है आपका? सर्वोदय स्कूल में पढ़ती हैं। कहाँ पर है स्कूल? स्कूल इधर है। अच्छा, जो इधर सेक्टर 9 में स्कूल है, कैप्टन संजीव दहिया स्कूल, वहाँ पढ़ती हैं। लेकिन आपकी एज 10 साल है। यस सर। आपका आइडेंटिटी कार्ड बना है स्कूल का? आधार कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड स्कूल में बनाते हैं ना बच्चों का? आई कार्ड नहीं बना। आपने स्कूल में कब दाखिला लिया था? आप वास्तव में 8वीं क्लास में पढ़ती हैं? यस सर। 8वीं में क्या पढ़ाते हैं बताओ मुझे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, आईसीटी, होम साइंस। क्या नाम बताया था आपने अपना? सानिया।
तानिया या सानिया? सानिया। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी होटल चलाती है और पापा भी वही काम करते हैं। कहाँ चलाती है मम्मी पापा होटल? इधर ही। रजापुर गांव में। बैठो बेटा, बैठो बैठो। आप आओ बेटा, आओ आओ आओ, आ जाओ, आओ, आपसे बात करेंगे, आओ। इधर आओ बेटा, आप इधर खड़े हो जाओ, यहाँ सामने आओ। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5वीं में पढ़ता हूँ सर। आप 5वीं पढ़ते हैं। स्कूल जाते हैं? स्कूल नहीं जाता हूँ सर। जब स्कूल नहीं जाते तो 5वीं में कैसे पढ़ते हैं? सर बिहार में पढ़ता था। अच्छा, जहाँ रहते थे पहले वहाँ पढ़ते थे, तो बिहार से आने के बाद यहाँ दाखिला नहीं लिया? नहीं सर। क्यों नहीं लिया? सर अभी नहीं ले रहा था, अति स्कूल ने बंद हो गया। मतलब स्कूल से सर्टिफिकेट नहीं निकलवाया आपने? आधार कार्ड ने बनाया हूँ सर। अच्छा। मैम ने बोल रहा था आधार कार्ड। ये जो मैडम पढ़ाती हैं, ये जो तीनों मैडम बैठी हैं, आप इनसे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता। क्या सीखा आपने? सर सीखता हूँ बहुत कुछ। क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, बताओ क्या सीखा। सर सीखता हूँ। कैमरे को फेस करते हुए बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, बच्चा है, कोई बात नहीं, बैठो बेटा, बैठो, आ जाओ। यहाँ यहाँ ऐसे सबका है। अरे वाह बच्चा, तू तो बहुत एक्टिव बच्चा नजर आता है। क्या नाम बेटा? माय नेम इज सृष्टि। सृष्टि। कौन सी क्लास में? 7th। स्कूल कौन सा है? सर्वोदय विद्यालय शहीद कैप्टन संजीव दया। आपकी एज कितनी है? 11। 11 आपकी एज है। 7th में अब अभी आप आई होंगी 6th पास करके ना, अभी आई है ना। 6th क्लास में कितने नंबर आए थे आपके? 6th में मेरे 60 में से 30 आए थे। नहीं, टोटल नंबर कितने थे, उसमें कितने टोटल आए? टोटल तो याद नहीं अभी। चलो कोई बात नहीं। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा केबल का काम करते हैं और मम्मी सोसाइटी में काम करती हैं। अच्छा, सृष्टि की मम्मी सोसाइटीज़ में काम करती है, पापा जो है केबल टीवी का काम करते हैं। हैं? बच्ची पढ़ाई में होशियार है, आगे बढ़ना चाहती। आगे पढ़कर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही हो? साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, आईसीटी, म्यूजिक। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। मेहनत करो, हिम्मत करो, और किसी प्रकार की जरूरत हो तो मैडम को बता देना। मैडम की जो एनजीओ वो तो करेगी करेगी, हम लोग भी आपकी मदद करेंगे, ना केवल आपकी, सभी बच्चों की, लेकिन मन से पढ़ाई करो, ठीक है? तालियां बजाओ बेटा इस बच्ची के बारे में। अब 2 बच्चे और आ जाओ, कोई भी। आप आओ लड़की, आप आओ, आप आओ। थैंक यू बेटा, आओ बेटा, जल्दी आओ बेटा। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना बानो है। सना बानो। रजापुर में रहती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6G। स्कूल कौन सा है? सर्वोदय। ये कैप्टन दैया वाला घर के नज़दीक है ये तो। कितने बजे जाती हो स्कूल? सर 7:30 बजे। वापस कितने बजे आती हो? 2। पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर। यहाँ कितने बजे आती हो? पार्क के 3 बजे आती हूँ। 3 बजे आती हो। कितनी देर पढ़ती हो यहाँ पर? सर 2 घंटे। 2 घंटे पढ़ती हो। पढ़ाई अच्छी हो रही है? यस सर। घर में सब अच्छा है? घर का काम करती हो? मम्मी की मदद नहीं करती? एक बार करती हूँ। कभी करती है, कभी कभार करती है, और कभी नहीं करती। नहीं सर। घर में कौन कौन है? घर में मतलब मेरी बहन है, मेरे को मिला के 4 बहन है और एक भाई है, और मम्मी और पापा है बस। मम्मी पापा हैं। पढ़ाई करो बेटा। क्या कितनी पढ़ाई करने का इरादा है? सर 10 तक। केवल 10वीं तक पढ़ोगी, उससे आगे नहीं पढ़ोगी? कुछ बनना नहीं चाहती? नो सर। क्या कारण है? क्या कारण है कुछ बनना नहीं चाहती?
सर बनना तो चाहती हूँ पर मैं बनूंगी नहीं ज़्यादा। बनना चाहती हो लेकिन बनना नहीं है। बनना नहीं है। मैं समझा नहीं, थोड़ा खुल के बताओ। आप पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ने आती हैं, बाकी बच्चे इधर तो घूम रहे हैं, आप पढ़ने आती हैं मैडम से, कुछ बनना भी चाहती हैं। तुम्हें बनना चाहती हूँ। पायलट बनना चाहती हैं, लेकिन 10th क्लास तो पायलट नहीं बन पाओगे, उसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा। यस सर, पर उसके लिए पढ़ूंगी नहीं आगे। पढ़ेगी नहीं? क्यों? सर कोई और सा काम कर लूँगी और चलेगा। बेटा पायलट बनना चाहती हो तो उसके लिए तो कॉलेज भी मतलब पास करना पड़ेगा। पास करो ना। पास करने में क्या दिक्कत है? सर वहाँ तक जा नहीं सकती हूँ। कैसे नहीं जा मतलब क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं जा सकती? सर ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि मैं अभी 6ठी क्लास में ना, इसलिए आगे और साथ से बढ़ पाऊंगी या नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे बढ़ पाऊंगी नहीं बढ़ पाऊंगी? तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है? सर डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्लिश में कमज़ोर हूँ इसलिए। इंग्लिश तो सबसे आसान है। मतलब इंग्लिश में अच्छा जरूरी थोड़ा ना कि इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। हिंदी वाले लोग भी आगे बढ़ते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। अब तो नया नियम आ गया है, जरूरी नहीं कि अंग्रेजी वाले आगे जाएंगे, जो हिंदी पढ़ते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। सर पर मैथ में थोड़ा बहुत तो कमज़ोर हूँ बस। मैडम पढ़ाएगी ना, मदद हम भी मदद करेंगे। हिम्मत क्यों हार रही हो? क्या घर से लगता है कि मदद नहीं मिलेगी? सर मिलेगी। जब घर से मदद मिलेगी, NGO तैयार है, भगवान आपके साथ है, फिर इतना पीछे क्यों हट रही हो? सर आप कॉन्फिडेंस लेके आए, आगे बढ़ पाओगी। जो देश की राष्ट्रपति हैं उनका नाम मालूम है आपको? यस सर, महालक्ष्मी झांसी की रानी है वो, और महात्मा गांधी। बेटा मैंने कहा है कि अभी जो देश की राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? मोदी सरकार। बेटा मोदी सरकार है। मैंने पूछा है आपसे, एक महिला देश की राष्ट्रपति हैं, आप 7th क्लास में पढ़ती हैं, 6th में पढ़ती हैं, तो आपको मैडम ने बताया होगा ना कि देश की राष्ट्रपति कौन है? यस सर बता दो था। बताओ। मैडम द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? मैडम द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। देखो मैं ये नाम इसलिए बता रहा हूँ आपका, जैसी आप है ना, जिस परेशानी में आप समय गुजार रहे हैं, मतलब गांव में रह रहे हैं, आपको लगता है कि ये बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे हैं, वो कारों में आते हैं, वो अंग्रेजी जानते हैं, यही मन में आता है ना आपके? तो आपको लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं। वो देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हिम्मत से काम किया, देखो कहाँ पहुँच गई। सर वो लोग तो बहुत आगे पहुँचे हैं। अरे आगे पहुँच गए, लेकिन उसका परिवार तुम्हारे परिवार जैसा है आज भी। पता है? पढ़ाई किया करो, यहाँ पढ़ने के बाद दोबारा रिपीट किया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठो, तालियां बजाओ बेटा बच्चों। अब मैं बस 2 मिनट बोल के बात करूँगा। बेटा मैं आपसे कुछ बात कर लूँ? उन बच्चों को बोलो सीधा बैठेंगे। आ गया जो बेटा, आ जा मेरे बेटा। बेटा आप लोग सभी इस रजापुर गांव में रहते हैं और आप सभी के माता पिता मेहनत करते हैं, उससे घर का खाना बनता है, घर का किराया जाता है, आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए कपड़े लेके आते हैं। ये बात ठीक है ना? वो आपको क्यों पढ़ाते हैं? वो इसलिए पढ़ाते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, आपका जीवन अच्छा हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके माता पिता पढ़ नहीं पाए तो वो आगे नहीं बढ़ पाए और वो मजदूरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई होटल चला रहा है, कोई केबल का काम कर रहा है, कोई घरों में काम कर रहे हैं। यही बात है ना? एक तो इस बात को ठान लो कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। बेटा मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, आपसे भी बोल रहा हूँ।
आप लोग जो ना ये जो आप आसपास देख रहे हैं उसको भूल जाओ। भगवान ने सबको बराबर बनाया है, समझे? सबको बराबर बनाया है। उसके बाद जो आदमी करता है, पढ़ता है, मेहनत करता है ईमानदारी से, वो आगे बढ़ जाता है। और जो नहीं करता है वो, जब आपको इतनी बड़ी बात पता है तो उसके बाद फिर हिम्मत क्यों हारते हो आप? जब मैडम आपको आती हैं पढ़ाने के लिए और वो आपको स्टेशनरी का इंतजाम भी करेंगी, किताबों की जरूरत है किताबों का इंतजाम भी करेंगे, कपड़े की जरूरत है कपड़े का इंतजाम भी करेंगे, मैडम तो कर ही रही हैं। आने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे पढ़कर आगे बढ़ें। अब एक बच्ची कह रही थी कि मुझे अंग्रेजी मुश्किल लगती है। अरे अंग्रेजी मुश्किल लगती है, हिंदी तो आती है। जब आपको हिंदी आती है आप हिंदी में पढ़ो। अंग्रेजी आप पढ़ नहीं पा रही हो, हिंदी में आप करोगी नहीं, तो आगे कैसे बढ़ोगी? बताओ मुझे। खेलने के टाइम खेलो, पढ़ने के टाइम पढ़ो, खाना खाने के समय खाना खाओ, अपने माता पिता की इज्जत करो, क्योंकि वो आपके लिए जी रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। वो जो कमाते हैं वो इसलिए कमाने जाते हैं कि आपको कपड़ा, रोटी और मकान दे सकें। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? आपके मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि आप देखते होंगे कि आवाराओं की तरह घूमते रहते हैं। उनसे बच के रहो। हम उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, जिससे कि वो आपकी तरह वो भी पढ़ाई करें। जब ऐसी ऐसी मैडम्स मिल गई जो अपने परिवार के अंदर ये चाहें तो अपने घर में एसी चला के आराम कर सकती हैं ना, लेकिन धूप में आपके साथ बैठी हैं, नहीं बैठी हैं? तो आप जो पढ़ाते हैं उन्हें पढ़ा करो। अपनी पानी की बोतल लेके आया करो। पानी की बोतल किस किस के पास नहीं है? नहीं, किन के नहीं, ये पानी की बोतल नहीं, अपनी पानी की बोतल किन के पास नहीं है? बताओ मुझे। आप क्यों नहीं लेके आए बेटा पानी की बोतल? आपको पता पानी बहुत जरूरी है इस गर्मी के अंदर। लेके आओ, ठीक है? जरूरी नहीं कि बोतल ये स्टील की हो या बड़ी बोतल हो, ये जो साधारण बोतल होती है ये भी बोतल है, हमें पानी पीना है ना। ठीक है बेटा? और मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, टीचर का सम्मान करो, माता पिता को इज्जत दो, अपने टाइम को इस्तेमाल करो, सुचारू इस्तेमाल करो। हैं मैडम, दूसरी मैडम, मैं, हम लोगों ने अपना जो करना था कर लिया। पढ़ाई भी करी, लिखाई भी करी, धंधा भी किया, नौकरी भी की, घर भी संभाला। अब जो समय मिलता है वो समय हम लगाना चाहते हैं उधर। उस मैडम के लिए दुआ करना, वो इंजीनियर बने, आगे बढ़े और आगे इसी प्रकार जहाँ भी रहे बच्चों की, समाज की सेवा करती रहे। ठीक है? ठीक है बेटा? एक बात बताता हूँ आपको मैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई काम सीखता है, कोई सिलाई सीखता है, काम कोई छोटा नहीं होता। मैं एक बात बता दूं आपको, वो बच्ची कह रही है मैं बनना तो चाहती हूँ पायलट, लेकिन मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। हैं, वो बच्ची कहती है बनना तो चाहती हूँ डॉक्टर, लेकिन मेरा मैथ कमज़ोर है। हैं, एक बच्ची कहती है बनना तो चाहती हूँ टीचर, लेकिन मेरे घर में साधन नहीं है। साधन का इंतजाम सब हो जाएगा, आप आगे तो बढ़ो। आपके पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, सोशल जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी मदद करेंगी, लेकिन वो चाहते हैं आपका हौसला। जब आपका हौसला मजबूत होगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो, कोई रोक सकता है? आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है? एक बात तो बताऊंगा लास्ट में, लंबी बात नहीं करूंगा। वो बात है, सबसे पहले अपना देश, सबसे पहले जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, और जो गलत सोचते हैं उनका विरोध करना चाहिए, मतलब उनका साथ नहीं देना चाहिए। और एक मैं आपको
अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ। जो ये जवान है ना, कौन जवान? फौजी। कौन जवान? किसी के घर के लोग फौज में हैं? आपके घर के लोग फौज में हैं? फौजी बनने की सोचो। फौजी वो व्यक्ति है जो जिसे पता है कि मुझे कभी भी गोली लग सकती है। क्या लग सकती है? और उसके बाद भी वो लड़ता है ना। कोई बर्फ में खड़ा है, कोई धूप में खड़ा है, कोई बारिश में खड़ा है, हैं? सब लोग घरों में लेटे हैं, घरों में आराम कर रहे हैं, लेकिन वो देश की क्या करता है? अरे आप इतने होशियार बच्चे हो बेटा। इसलिए जैसे आप नमस्कार करते हो, वैसे ही जैसे वंदे मातरम बोलते हो, जय हिंद बोलते हो, जय फौजी भी बोला करो। क्या बोला करो? मैं बोलूंगा, आप पीछे बोलना। मैं बोलूंगा जय हिंद, आप बोलेंगे जय फौजी। ठीक है? जय हिंद। देखा? जय फौजी। हाँ, देखो मैडम, बात ये है, बच्चों में दम है। यदि जीवन में आपने इतने बच्चों में से मेजोरिटी निकाल दी ना, तो जीवन सफल हो गया। बिल्कुल सर, हम यही सोचते हैं कि अगर हमारे पास 90 बच्चे आ रहे हैं, अगर उसमें से 40 भी कामयाब हो जाते हैं तो हमारा उद्देश्य सफल है। देखो एक बात ध्यान रखना, हम लोग कामयाबी मानते हैं डॉक्टर बनना, टीचर बनना। नहीं, मेरा मानना ये है कि कोई बच्ची अच्छी गृहिणी बन जाएगी तो वो भी सफलता है। बिल्कुल, वो भी सफलता है। अच्छा तो सारे ही बने। जरूरी नहीं है कि कोई यदि अच्छा कारपेंटर बनता है, कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन बनता है, कोई अच्छा प्लम्बर बनता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स इसी प्रकार के काम कर रहे हैं। यदि अपना काम सीखकर अपना काम ईमानदारी से करें तो काम की कमी नहीं है। उसमें भी अल्टीमेटली प्रोडक्शन होनी है ना। जो नेशनल ग्रोथ है सभी कामों से होगी। कोई माली भी बनेगा, कोई मकान बनाने वाला बनेगा, लड़कियां भी आगे बढ़ेंगी। तो बेटा अपना अपना लक्ष्य तय करो, जीवन में क्या बनना है देखो। उसके बाद किसने बोला फौजी बनना है? इधर आ बेटा, इधर आ, आजा आजा, इधर इधर चल, इधर आजा। जब मैं कह रहा था कि जीवन में कुछ भी बनना है, जो भी बनना है, तो ये बोलती फौजी बनना है। क्या नाम है बेटा आपका? यास्मीन। यास्मीन, अभी कौन सी क्लास में हो? क्लास में नहीं, स्कूल नहीं जा रही हो? क्या कारण है? इसलिए स्कूल खुलेगी जब जाऊंगी। नहीं नहीं, स्कूल जब खुलेंगे जाएंगे। अभी दाखिला तो लिया होगा। यस सर। कौन सी क्लास में लिया? 1 बोलो 2 क्लास। बोलो 2। अभी। अच्छा, जो भी मन में हो ना, कभी घबराना नहीं चाहिए। सच बात बोलने के लिए क्या नहीं चाहिए? डरना नहीं चाहिए। ठीक है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय फौजी, जय हिंद। सैल्यूट करते हुए बोलेंगे सारे, राइट हैंड से। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।